Hello, my dear students. Today we are going to start our new chapter, which is chapter number 10, whose name is Wave Optics. देखो हमारे 3 चैप्टर्स रहते हैं. एक है रे ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9th, चैप्टर नंबर 10th एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 14th. देखो ये तीनों चैप्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स वाले चैप्टर्स हैं. देखो इनमें से एटलीस्ट 23 मार्क्स का क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, फाइनल एग्जाम में आएंगे. जिसमें चैप्टर 9th है, ये थोड़ा सा बड़ा है. 10th ये ठीक ठीक है, और 14th चैप्टर तो बहुत ही छोटा और ये पूरे 7 मार्क्स कैरी करता है. तो इन चैप्टर्स को बहुत ही ध्यान से करना है. और ये तीनों चैप्टर्स मैं आपको वीडियोस के थ्रू करवाऊंगा, तो सारी वीडियोस को आपने देखना और इसके नोट्स आपने खुद बनाने और साथ साथ में बनाने और साथ में सब कुछ पढ़ते जाना है. और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ में ट्राई करते रहना है. तो देखो सबसे पहले इस चैप्टर में मैं आपको बताना चाहता हूँ लाइट. देखो लाइट क्या होती है, हमको पता है लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है. क्योंकि हम देखो किसी भी चीज को धूप में रखते हैं वो थोड़ी देर में गर्म हो जाती है. इससे ये प्रूव भी होता है कि लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है. अब देखो ये बहुत ही क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा है शुरू से ही कि लाइट है वो पार्टिकल नेचर रखती है कि वेव नेचर रखती है. ऐसे मतलब कंफ्यूजन सी चलती रही है. सबसे पहले देखो न्यूटन थे जो अपने, उन्होंने इस पे एक थ्योरी दी थी जिसको अपने बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. न्यूटन क्या कहते हैं कि जो लाइट है ना वो कॉर्पस्कुलर की फॉर्म में होती है, छोटी छोटी कहते हैं पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है. और वो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से सभी डायरेक्शंस में मूव करती है. तो पार्टिकल की उसने क्या किया लाइट को एक तरह का पार्टिकल नेचर मानी. पार्टिकल नेचर मानते हुए उसने रिफ्लेक्शन को समझा दिया, रिफ्रैक्शन को समझा दिया. लेकिन जो लाइट के दूसरे फिनोमेनाज होते हैं जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जो इस चैप्टर में हमने पढ़ने भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन सबको न्यूटन नहीं समझा पाया. तो न्यूटन थ्योरी तो बहुत कम सक्सेसफुल रही, फेल ही होगी. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ही समझा पाई. अब उसके बाद क्या हुआ, हाइगेन नाम का एक फिजिसिस्ट था, उसने अपनी थ्योरी दी. वो क्या कहता लाइट है ना वो पार्टिकल नेचर नहीं रखती, कॉर्पस्कुलर थ्योरी नहीं है, गलत है. वो कहता लाइट है वेव नेचर रखती है. ठीक है, लाइट वेव नेचर रखती है. तो दूसरे फिजिसिस्ट ने पूछा कि अगर लाइट वेव नेचर रखती है तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कुछ पता नहीं था. उस टाइम ये मानते थे कि वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए होता है, कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है. ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि सन से लाइट अर्थ पे कैसे आ रही है फिर, क्योंकि बीच में कई जगह पे वैक्यूम है, मीडियम के बिना तो चल ही नहीं सकती लाइट. तो हाइगेन कहता अरे मीडियम है. उसने बोला, ऐसे ही बोल दिया कि ईथर नाम का एक मीडियम है, ये इस पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, जो क्या करता है किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता लेकिन एग्जिस्ट करता है. मतलब ऐसे एक गैस किया कि ऐसा कोई मीडियम होता होगा. और उसने क्या किया, वेव थ्योरी को मानते हुए रिफ्लेक्शन को समझा दिया, रिफ्रैक्शन को समझा दिया, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इन सबको समझा दिया. लेकिन पोलराइजेशन, ये भी एक लाइट का फिनोमिना होता है, उसको नहीं समझा पाया. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इनको भी वो समझा नहीं पाया. तो हाइगेन थ्योरी क्या होगी, फेल होगी. हाइगेन थ्योरी को हमने इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि इससे हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जो इस चैप्टर में है, मतलब पूरा चैप्टर इसी के राउंड चलेगा. तो ये हाइगेन थ्योरी को बहुत डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं. इसके बाद क्या हुआ, मैक्सवेल थ्योरी आई. मैक्सवेल नाम सुना होगा. इसने क्या बोला, कहता लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिसको आगे जाने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती. मतलब इसने भी वेव को ही, लाइट को वेव ही माना, लेकिन कौन सी वेव माना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना. तो इसने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना, इसने क्या किया, रिफ्लेक्शन को समझा दिया, रिफ्रैक्शन को भी समझा दिया, इंटरफेरेंस को भी समझा दिया, पोलराइजेशन को भी समझा दिया, डिफ्रैक्शन को भी समझा दिया. लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इनको नहीं समझा पाया. तो ये मैक्सवेल थ्योरी काफी हद तक क्या हुई, सक्सेसफुल हुई, लेकिन 2-3 इवेंट्स को नहीं समझा पाई. बस अपने को इतना ही ध्यान रखना है, डिटेल स्टडी नहीं करनी है. इनकी डिटेल स्टडी इस चैप्टर में हाइगेन थ्योरी की करेंगे. फिर इसके बाद क्या हुआ, प्लैंक नाम का फिजिसिस्ट आया जिसने अपनी क्या दी, प्लैंक्स थ्योरी दी, जिसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं. वो क्या कहता, लाइट एनर्जी है ना
तो लाइट है ना वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में फ्लो करती है, छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में फ्लो करती है। उन बंडल्स को, उन पैकेट को हम बोलते हैं फोटोन, और उनकी एनर्जी होती है एच न्यू। ये जब उसने माना तो उसने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा दिया और कॉम्पटन इफेक्ट को भी समझा दिया, लेकिन रिफ्रैक्शन को नहीं समझा पाया, रिफ्रैक्शन को भी नहीं समझा पाया, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इनमें से किसी को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसका मतलब कोई भी थ्योरी कंप्लीट नहीं थी। तो लास्ट में क्या किया, सभी ने सोच विचार के इन दोनों थ्योरीज को सही मान लिया गया और ये बोला लाइट क्या ड्यूल नेचर शो करती है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है और लाइट फोटोन भी है। तो इसका मतलब अगर मॉडर्न टाइम में बोले तो लाइट की कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल मानी जाएगी, वो है मैक्सवेल थ्योरी जिसने बोला था लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और दूसरी है प्लैंक्स थ्योरी जो क्या कहते हैं लाइट फोटोन्स है। और हमेशा ध्यान रखना जब लाइट फ्लो करती है, जब लाइट फ्लो करती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जब लाइट किसी के ऊपर गिरी, इंटरेक्शन करती है मैटर के साथ, जब वो इंटरेक्ट करेगी तब वो क्या है, फोटोन्स है। फ्लो करेगी तो वेव है, और जब इंटरेक्ट करेगी तो क्या है, वो जब इंटरेक्ट करेगी तो क्या, वो फोटोन्स है। तो ये एक छोटा सा बेसिक ओवरव्यू था लाइट की ड्यूल नेचर के ऊपर और जो फेमस वेव थ्योरी, फेमस लाइट की थ्योरीज थी उस पे। अब हमको हाइगेन थ्योरी है, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, वो पढ़नी है, फिर हाइगेन थ्योरी को पढ़ना है कि है क्या। हाइगेन थ्योरी की डिटेल स्टडी के बाद में रिफ्लेक्शन को समझाएंगे, रिफ्रैक्शन को समझाएंगे, इंटरफेरेंस को समझाएंगे, डिफ्रैक्शन को समझाएंगे कि ये है क्या और कैसे हम हाइगेन थ्योरी से इनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना हमारा अब चलेगा, एटलीस्ट 10 डेज का ये चैप्टर होगा और न्यूमेरिकल साथ साथ करेंगे। और 9th और 10th चैप्टर दोनों, एक्चुअली 8th, 9th, 10th ये तीनों मिला के 18 मार्क्स के हैं। इस चैप्टर में 2 या 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता होता है, तो मान के चलो कि ये दोनों चैप्टर 15 मार्क्स के हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, 5 का भी मिलेगा, 1 का भी देखिए, हर वैरायटी आपको देखने मिलेगी ये 9th 10th चैप्टर में। और साथ साथ में करते रहोगे ना तो मैं कहता हूँ बहुत ही इजी लगेगा ये चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में हाइगेन थ्योरी की डिटेल स्टडी करने वाले हैं और कुछ बेसिक टर्म्स है जैसे वेव फ्रंट वगैरह, बेसिक डेफिनेशंस हैं वो करने वाले हैं। सो नोट्स बना लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछना। ओके, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग।